हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? थोड़ी डिफेंस की न्यूज़ की बात कर लेते हैं। उधर जो इंडियन एयरफोर्स है, उन्होंने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भेजा है कि उनको नई फ्लीट चाहिए 40 से 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। अब इसमें बहुत कंट्रीज, बहुत जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जैसे लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन है, वो अपना C-130 जी सुपर हरकुलिस देना चाहता है। उधर एयरबस डिफेंस जो है वो एंड स्पेस जो है वो कंपनी, वो A400M देना चाहते हैं। पर इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात है कि भाई आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करिए और इधर मैन्युफैक्चर करिए। तो इसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम आया दूसरी कंट्रीज़ को, खासकर अमेरिका और ये एयरबस को। पर एक कंपनी जो है एम्ब्रायर एम्ब्रायर जो कंपनी है, जो ब्राज़ील की कंपनी है और जो कि ये मैन्युफैक्चर करती है इस तरीके के एयरक्राफ्ट, जो कि डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती है। तो वो बहुत इंटरेस्टेड हैं और उन्होंने बोला कि हम पूरी टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसफ़र करेंगे। हम यहाँ पे कोई पार्ट्स मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे या असेंबलिंग का काम नहीं करेंगे, हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर करेंगे और पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। और वो इस संदर्भ में जो एम्ब्रायर डिफेंस एंड सिक्योरिटी जो कंपनी है ब्राज़ील की, वो यहाँ पे 5 इंडियन कंपनी से बात कर रही है और उसमें से 2 जो हैं कंपनी, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और टाटा ग्रुप के साथ ही वो बात कर रहे हैं। और वो ये चाहते हैं कि हम इस डील को फाइनलाइज़ कर लें। अगर जो इंडियन एयरफोर्स है, जो उनकी जो रिक्वायरमेंट 40 से 80 जो एयरक्राफ्ट की है, अगर वो हमको ऑर्डर देते हैं तो हम फाइनल करते हैं और इसको हम इसी साल में फाइनल कर देंगे। उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कोस्टा जूनियर, वो हिंदुस्तान में आए हुए हैं और वो सारे जितने भी 5 कंपनीज़ जो मैंने आपको बताई हैं, उनसे वो बात कर रहे हैं। वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देख रहे हैं और वो उनके सारे लोगों से, सीनियर लोगों से बहुत टच में है। और वो उन्होंने जो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, उसके बारे में डिस्कस करा है और उन्होंने पाँचों कंपनी से करा है, इंक्लूडिंग उन्होंने गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी से डिस्कस करा है। जैसा मैंने बताया, वो 30 दिसंबर तक इसको अपने ऑर्डर को फाइनल करना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि हम लोग जो है, हमारे पास बेस्ट प्लान है और हम हिंदुस्तान की मार्केट को पेनिट्रेट करना चाहते हैं और हम सर्व करना चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स को। और जैसा मैंने आपको बताया, वो कह रहे हैं हम असेंबली और या फिर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हम पूरा कंप्लीट आपको मैन्युफैक्चर करेंगे हिंदुस्तान के अंदर। हम आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ शेयर करेंगे, हम आपको नॉलेज और टेक्नोलॉजी देंगे आपको। तो उनका ये मानना है कि भाई अगर और उन्होंने ये भी बोला है, वी कैन इजीली बीट द कंपटीटर लॉकहीड मार्टिन। उनका जो C-130J हरकुलिस है या फिर एयरबस का जो है A400। और हम ऑलरेडी जो है इंडिया में सर्व कर रहे हैं, 2017 से सर्व कर रहे हैं। हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो अक्रॉस डिफेंस में भी हैं, कमर्शियल में भी है और एग्जीक्यूशन एविएशन के अंदर भी है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये जो डील है, ये अगर हमको मिलती है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे और हम चाहते हैं इसको इस ईयर के एंड तक इसको फाइनल भी कर दिया जाए। उधर जो नेवी है वो चाह रहे हैं कि कुछ एक सोफिस्टिकेटेड जो है रडार चाह रहे हैं टू काउंटर द ड्रोन, क्योंकि आज के दौर में जो ड्रोन है वो बहुत इफेक्टिवली वेपन बन गए हैं। तो उनको काउंटर करने के लिए वो बहुत सीरियसली इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और वो 490 करोड़ का उन्होंने एक बजट भी एनविसाइज करा है टू प्रोक्योर द काउंटर ड्रोन सिस्टम्स। तो ये किस लिए चाहिए होंगे? इनको INS विक्रांत के लिए और विक्रमादित्य के लिए चाहिए होंगे, और टू काउंटर द थ्रेट फ्रॉम द एनिमी ऑफ जिस ड्रोन ऑफ पाकिस्तान, चाइना और टेररिस्ट आउटपुट के लिए। टू प्रोक्योर दिस काउंटर ड्रोन फॉर देयर वॉरशिप एंड एस्टेब्लिशमेंट, और लैंड के लिए भी चाहिए उनको। ये जो इंडियन नेवी है, उनके पास इस टाइम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य। उनके पास 8 वारशिप हैं और वेरियस डिस्ट्रॉयर एंड फाइटर्स हैं। इन सबको काउंटर करने के लिए उनको जो ड्रोन चाहिए, वो उसकी जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो एक तो शिप में इंस्टॉल हो सके, लैंड में इंस्टॉल हो सके, और उसकी मोबिलिटी वेरिएंट होना चाहिए, वो 360 कवरेज होना चाहिए, इंटीग्रेटेड रडार फॉर एरियल एंड सरफेस टारगेट के लिए। और रडार की जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो डिटेक्ट कर सके
ट्रैक कर सके मिनी माइक्रो ड्रोन एट द रेंज ऑफ 5 किलोमीटर्स, और वो रडार जो है वो इंटरसेप्ट भी कर सके टारगेट को। और ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम जो है ये डेवलप करा गया है, डीआरडीओ ने बनाया है, और इसको जो मैन्युफैक्चर करेगा वो भारत इलेक्ट्रॉनिक करेगा। और इसकी जो सिस्टम की जो एबिलिटी रहेगी वो जो है, जो थ्रेट है उसको असेसमेंट करने की एबिलिटी रहेगी, टारगेट को क्लासिफिकेशन करने की रहेगी, टारगेट को जो एंगेजमेंट ऑफ प्लानिंग रहेगी, जनरेशन फायर कंट्रोल सोल्यूशन रहेगी, असाइनमेंट ऑफ टारगेट टू द वेपन विद द ऑपरेशनल कंट्रोल रहेगी, और एंगेजमेंट ऑफ मल्टीपल टारगेट्स, क्योंकि एक साथ कई ड्रोन आ जाते हैं तो उनको टारगेट को कर सकती है। और एंड परफॉर्म किल असेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ थ्रेट बहुत सीरियसली काम कर रही है। जो अभी G20 की समिट होने वाली है, तो एयर स्पेस को एनी जो उसको बचाने के लिए, कोई किसी मिसाइल से, किसी ड्रोन से, या कोई टेररिस्ट एक्ट से बचाने के लिए, तो जो एयर डिफेंस है वो दिल्ली के में काम करेगी, और टू प्रोवाइड ए प्रोटेक्शन टू द हाई लेवल मीटिंग और काउंटर द ड्रोन सिस्टम अलॉन्ग विद एयर डिफेंस, और प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी पॉसिबल एयर थ्रेट। और ये इनका कोऑर्डिनेशन जो रहेगा जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसी उनके साथ रहेगा, और इंडियन एयरफोर्स के साथ रहेगा। और ये अपना बराबर से दे विल कीप आई ऑन द एनी मूवमेंट अराउंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और ये जो कंट्रोल सिस्टम है ये हवा में कंटिन्यूसली रहेगा, और इसकी जो सर्विलेंस प्लेन है यानी नेत्रा, ये जो कैरी आउट द मॉनिटरिंग ऑफ दिस एरिया। इसके अंदर जो शॉर्टलिस्टेड करे हुए हैं बहुत सारे एयरबेस अराउंड दिस प्लेस करे गए हैं, और ये जो अरेंजमेंट रहेगा, इट इज़ टू अवॉइड एनी एरियल प्लेटफॉर्म ट्राइंग टू क्रिएट एनी ऑब्स्ट्रक्शंस इन द हाई प्रोफाइल मीटिंग वेयर हेड ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, लाइक जिसमें सऊदी अरेबिया भी है, USA भी है, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है, कनाडा है, UK है, इटली है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ के इसमें पार्टिसिपेंट रहेंगे, और हाई लेवल मीटिंग रहेगी। तो इसके अंदर जो सिक्योरिटी का जो है इंतज़ाम जो है वो बहुत ही ठीक, डिफेंस का नीचे ग्राउंड सिक्योरिटी तो रहेगी, लेकिन एयर सिक्योरिटी भी रहेगी, जो कि ये जो भी कोई यानी कोई मिसाइल्स होती है, ड्रोन होती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। और वैसे इस सिक्योरिटी को ऑलरेडी एक्सपीरियंस है एयरफोर्स को, जो कि यूज़ करते हैं ऐसे सिक्योरिटी को रिपब्लिक डे में और इंडिपेंडेंस डे में। तो एक काफ़ी लंबा चौड़ा प्लान है एयरफोर्स का फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। जैसे मैंने कहा कि इंडिया के अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा एडवांस इक्विपमेंट बनने शुरू हो गए हैं, और 200 से ज़्यादा कंपनियां बना रही हैं। और उन्होंने जो डिस्प्ले करे हैं, जितनी भी जो मिलिट्री डिफेंस इक्विपमेंट्स का होता है, एग्जीबिशन होती है, उसके अंदर लोगों ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया है। और लोगों का जो रिपोर्ट्स आई हैं इन इक्विपमेंट को लेके, वो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं, और रिपीट ऑर्डर भी आ रहे हैं और नए ऑर्डर भी आ रहे हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए, जैसे मैंने आपको पीछे अपनी रिपोर्ट में बताया था, कीनिया के लोग भी आए हुए थे, फिलीपींस के लोग भी आए हुए थे, आर्मेनिया को भी हम इक्विपमेंट्स दे रहे हैं। और इधर जो है इधर ब्राज़ील के जो डिफेंस जनरल हैं थॉमस, वो भी आए हुए थे, और वो जैसलमेर में गए, वहाँ पर उन्होंने अर्जुन टैंक को देखा, ALH ध्रुव को देखा, प्लस उन्होंने जो आकाश मिसाइल है उस सिस्टम को देखा, और दूसरे इंडिजिनियस इक्विपमेंट है उनको देखा। तो उनका जो इंटरेस्ट है वो इंडिया के इक्विपमेंट से बहुत ज़्यादा, भी उन्होंने कोई आइडेंटिफाई तो नहीं करें, पर एक उनको एक जो फेयर रिपोर्ट लेनी थी वो लिए, क्योंकि उनका एक ये बहुत लंबा चौड़ा एक विजिट प्लान है इंडिया में, जो कि 28 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक का है। और इसके अंदर वो उधर गोवा शिपयार्ड में भी जाएंगे, मैंगलोर शिपयार्ड में भी जाएंगे। तो सारा जितना भी इंडिया की जो एक्टिविटीज़ हैं, डिफेंस एक्टिविटी, उसको देखेंगे। और वो जो है मनोज पांडे साहब से मिले, जो हमारे आर्मी चीफ हैं, उन्होंने अपने आइडिया एक्सचेंज करे और कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस रही, और उन्होंने बायलैटरल अपने जो रिलेशन है वो और ज़्यादा बढ़ेंगे, और अपना जो मिलिट्री कोऑपरेशन है वो भी रहेगा, और जो स्ट्रेंथनिंग द सिक्योरिटी एफर्ट्स एंड ग्लोबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, इसके ऊपर बात कही गई। उधर जो तेजस के अंदर जो सीट इजेक्शन सीट जो थी, वो हम UK से ले रहे थे। अब UK और अर्जेंटीना का जो काफ़ी इंटरेस्ट था तेजस के अंदर, लेकिन UK जो है इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि अर्जेंटीना को कोई भी प्लेन नहीं देना जिसके अंदर हमारी इजेक्शन सीट है, क्योंकि UK और अर्जेंटीना का कोई आइलैंड को लेकर प्रॉब्लम चल रहा है।
तो इंडिया ने एक इसका अल्टरनेट वर्कआउट करा है कि जो इजेक्शन सीट है वो हम रशिया से ले लेंगे, जो कि इसका सब्स्टिट्यूट रहेगा इसका तेजस के अंदर, जो यूके की सब्स्टिट्यूट रहेगा। वो जो रशिया का जो इजेक्शन सीट रहेगा वो K36, तो उससे हम रिप्लेस कर देंगे। तो हमारी जो डील है तेजस की अर्जेंटीना के साथ, जो हर्डल आ रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। उधर जो जैसे मैंने बताया दूसरे लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। आर्मेनिया जो है वो काफ़ी डिफेंस इक्विपमेंट हमसे ले रहा है। अब वो अपना इंटरेस्ट जो स्पेस इंडस्ट्री के अंदर भी दिखाना चाह रहा है। वो चाहता है कि हम दोनों मिलके स्पेस इंडस्ट्री के ऊपर भी काम करें। उधर जो एक MTR कंपनी है उसको एक लाइसेंस होता है, जिसके अंदर उस लाइसेंस जब होने से आप अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट है इंडिया में भी सेल कर सकते हो, फॉरेन में भी कर सकते हैं। तो अभी उसको डिफेंस जो सर्टिफिकेट लाइसेंस है वो मिल गया है। अब दे विल ईजी टू सेल देयर प्रोडक्ट इन इंडिया एंड दे कैन एबल टू एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट। उधर जयशंकर साहब बोल रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को जो है इंडिया को परमानेंट सीट देनी चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल जो है 1940 में बना था, तो 50 लोग हुआ करते थे। आज 200 से ज़्यादा लोग हो गए। 5 लोगों को अपनी वीटो पावर दे रखी है। अब उस वीटो पावर के अंदर ना तो अफ्रीका है, ना लैटिन अमेरिका है, ना हम लोग हैं। हमारी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है सारे वर्ल्ड के अंदर, और हमारी कोई इसके अंदर एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अगर यूनाइटेड नेशन परमानेंट सीट नहीं देता तो उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर डाउट करा जाएगा। तो इट इज़ बेटर कि वो इसके ऊपर सीरियसली वर्क करे और हमारे को ये सीट दी जाए। उधर जो कहा जा रहा है कि जो शी जिनपिंग है, हो सकता है वो G20 की मीटिंग को ना करें। अभी तक कोई कंफर्म रिपोर्ट तो नहीं आई है, पर रिपोर्ट ये है कि वो शी जिनपिंग जो है वो उसको स्किप करेंगे G20 की मीटिंग को। देयर आर वेरियस रीज़न। अभी उन्होंने अपने आप ही एक इतनी एम्बेरसिंग पोजीशन बात करी है कि जिसके अंदर नक्शे के अंदर वो अरुणाचल प्रदेश को दिखा रहा है, अक्साई चीन को दिखा रहा है कि जो इंडिया का जो पार्ट है वो चाइना का पार्ट है। तो ऐसी ऐसी जो हरकतें करेंगी उसके अंदर वो आँख से आँख मिला के कैसे बात कर पाएगा। तो उन्होंने शी जिनपिंग ने का है प्रॉब्ली कि वो G20 ना करे। उधर पुतिन ने तो साफ मना ही कर दिया कि वो वर्चुअली अटेंड करेंगे बिकॉज ऑफ हिज अदर प्रायोरिटीज। तो दोस्तों ये छोटी सी एक रिपोर्ट थी अबाउट डिफेंस। आपको अगर पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरे को लाइक करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।